ओम शांति। परम प्रिय परम पिता शिव बाबा ने जो हम सब ब्रह्मावत्सों की दिल की धड़कन हैं, श्वास हैं, हमें कल सबको अलौकिक खजाने, अविनाशी खजाने, दिव्य खजानों से भरपूर किया। प्यारे बाबा ने हर ब्रह्मावत्स को इतने खजाने दिए हैं, अगर वो अपनी अलौकिक जीवन की जन्म बेला से लेकर और आज तक उस पर मनन करें, चिंतन करें, तो अनुभव कहता है कि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हम बाबा के ब्रह्मावत्स बच्चे हैं, जिन्हें प्यारे बाबा ने ज्ञान का खजाना, जो सारा संसार विभिन्न ज्ञान होते हुए भी लेकिन स्वयं के ज्ञान से वंचित, लेकिन बाबा ने हमें आप समान बनाने के लिए, मुक्तिदाता की मुक्ति स्वरूप संतान बनाने के लिए सर्वप्रथम प्रवेश होते ही इस ब्राह्मण कुल में हमें ये पहचान दी कि हम आत्माएं इस शरीर से अलग, शरीर से मुक्त, सर्व खजानों से युक्त हैं। ऐसा ही अनुभव करते हैं आप सभी कि जिस दिन हमने बाबा के घर जन्म लिया, प्रवेश पाया, कदम बढ़ाया, उसी दिन हम इस अविनाशी खजाने से अवगत हुए। और जब से लेकर आज तक, चाहे किसी को 10 वर्ष हुए, 5 वर्ष हुए, 1 वर्ष हुआ, इस अविनाशी ज्ञान के खजाने की स्मृति से, इस अविनाशी ज्ञान के स्वमान से वो अपनी अनुभूतियों के खजाने को बढ़ाते जा रहे हैं। हर आत्मा जब अपने आत्म स्वरूप में स्थित होती है तो जन्म जन्मांतर के जो संकल्प हैं, देह जनित असत्य, वो हमारे नष्ट होने लगते हैं और सहजता, शुद्धता और सरलता जीवन में आ जाती है। कल प्यारे बाबा ने दिव्य खजानों को याद दिलाते हुए हम बच्चों से कहा कि बाबा हम बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। कई बार हम कहते हैं जो बाबा कहेंगे वो हम करेंगे। तो कल हम सब ने यही लक्ष्य लिया, हाथ उठाकर भी हमने ये बाबा को संकल्प दोहराया कि हमें अपने आप को सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से, अलौकिक जीवन के अतीन्द्रिय सुख के आनंद से भरपूर करना है। भरपूर अर्थात सदा रूहानी फकूर में रहना। रूहानी फकूर अर्थात मैं उस सर्वोच्च सत्ता की संतान, उसके कुल का दीपक, आत्मस्मृति में स्थित रहना। ये अभ्यास हम आत्माओं का जितना बढ़ता जाता है, उतना हमारा खजाना स्वयं के पुरुषार्थ का उड़ान लेता जाता है। हम सब जानते हैं चलने में समय अधिक लगता है और उड़ने में समय, गति को तय करने में बहुत कम लगता है। बाबा जब बचत की बात कर रहे हैं, वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो मन में चिंतन आता है कि हमें खजानों का स्रोत मिला है। मधुबन बेहद घर अर्थात खजाने की खान। बाबा हमारे खजाने के स्रोत, मधुबन खजानों की खान। और पिछले 1 सप्ताह, 5 दिन, 4 दिन से हम सब अपने आप को उन खजानों से भरपूर कर रहे हैं। अब आवश्यकता है कि इनको हमें व्यय कैसे करना है, क्योंकि खजाने को जमा करने के लिए
आय और व्यय। व्यय होता है हमारा देह भान जनित संकल्प पर, देह भान जनित बोल पर, देह भान जनित कर्मों पर, जिनसे प्यारे बाबा हमें मुक्त देखना चाहते हैं। तभी हम अपने को इस अविनाशी खजाने को संभाल पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे और सदा जो बाबा हमें बार बार स्मृति दिलाते कि सदा सर्व से संतुष्ट, सदा स्वयं से संतुष्ट, स्वयं का पुरुषार्थ हमारा ऐसा हो जो हमें स्वयं से भी संतुष्टता अनुभव हो। और स्वयं से संतुष्टता अनुभव तभी होगी जब हमारी ये कांस्टेंट प्रक्रिया जारी रहेगी कि मैं देह को चलाने वाली और देह से न्यारी परमात्मा शक्तियों के किरणों में इस अलौकिक जीवन को जीने वाली परम प्रिय शिव बाबा की संतान हूँ। जो बाबा ने हमें लास्ट में कहा थी, इन खजानों की प्राप्ति की चाबी है 3 बिंदियां। तो वो 3 बिंदियों में सबसे पहली बिंदी जब हम अपने अविनाशी खजाने में लगाते हैं तो वो बिंदी आती है सोल कॉन्शियस, आत्मस्मृति, आत्मचिंतन, आत्मदृष्टि, आत्मवृत्ति। आत्मवृत्ति आते ही, आत्मदृष्टि आते ही हमारा व्यर्थ साधारणता जो खजाने को लूट रही होती है वो विड्रॉल हो जाती है और हमारा सोच, बोल, कर्म पर जो सोल कॉन्शियस एफर्ट होता है वो हमारे अविनाशी खजाने को प्रत्येक बिंदी से मल्टीप्लाई होता रहता है। हम सबको ये स्मृति है कि प्यारे बाबा ने हमें पद्मा पदम पति बनाना है। खजाने की भी लिमिट दी है, हमें अरबपति खरबपति नहीं बल्कि हमको पद्मा पदम पति बनना है। उस खजाने को पद्मापति बनने के लिए, पद्मा पदम पति बनाने के लिए हमें प्रतिपल अपने पहले पाठ को अटेंशन और अभ्यास से मजबूत करना है कि मैं आत्मा इस देह में अवतरित हूं। एक अवतार संसार में परिवर्तन की प्रक्रिया को बहुत तीव्र कर देता है। हम सब परम पवित्र प्यारे बाबा के पवित्र स्वरूप ब्रह्मावत्स इस संकल्प को यदि अपने मन में उठा लें तो आज हम देखते हैं जो कारण खजाने को जमा करने में हमारे सन्मुख आ रहे हैं वो निवारण में परिवर्तित हो जाएंगे। प्यारे बाबा वर्तमान समय हम सब बच्चों से यही चाहना रखते हैं कि बच्चों को अपने खजाने को इकट्ठा करने का चाव हो गया है, अपने खजाने को बढ़ाने की रुचि भी है, लेकिन आवश्यकता है कि वो खजाना हमारा व्यर्थ से कारण के निवारण में लगे, ना कि मैंपन में आए। मैंपन अर्थात निमित्त भाव से परे होकर कार्य करना। जब हम अपने आप को इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, निमित्त मानते हैं, तो अनुभव होता है कि हम कुछ कर नहीं रहे बल्कि प्यारे बाबा हम आत्माओं से करा रहे हैं। और ये भाव ही हमारे मैंपन को खत्म करता और निमित्त भाव को हमारे अंदर भरता जाता है। हमें कुछ जो व्यर्थ हो रहा है उसे नियंत्रित करना है, तो जमा का खाता हमारा सहज ही बढ़ता जाएगा। अर्थात जो है वो सदा में बदल जाएगा। अभी अधिकांश ब्रह्मावत्सों की यही बात रहती है कि हमें
स्वयं का पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, लेकिन जब सर्व के साथ पुरुषार्थ की बात आती है तो उनके भाव स्वभाव से, उनके व्यवहार से कई बार हम व्यथित हो जाते हैं, खजाना हमारा रिक्त हो जाता है। लेकिन प्यारे बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, अंडरलाइन कराई कि जो बाबा से मिला है, जहाँ बाप है वहाँ ये बातें ठहर नहीं सकती। अभी भी गीत सुन रहे थे तो उसमें गीत में आया कि बाबा विश्व कल्याणी हैं। तो बाबा विश्व कल्याणी हैं तो हमें आत्माओं के भाव स्वभाव के साथ आकर स्व कल्याण और कल्याणकारी पिता की संतान होने का रोल अपना कंट्रोल नहीं करना, बल्कि हमें अपने कल्याणकारी पिता के साथ अपने भाव को कल्याणकारी रखते हुए रहम रखना है। तो हमारा मैंपन, अहम खत्म हो जाएगा। जब बातें हमारे सन्मुख आती हैं तो प्यारे बाबा भूल जाते हैं, खजाना खाली होने लगता है। बाबा ने बड़े प्यार से हम सबको विश्व भर में से चुना है। इतना लाड प्यार देकर, इतनी मेहनत करके बाबा हम बच्चों को संपन्न, संपूर्ण और समान देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें बड़ी सुंदर संगम युग की अनोखी घड़ी है, जिसमें हमें स्वयं को बाबा से प्राप्त इस अनमोल खजाने को, ज्ञान के खजाने से अपने आप से बात करते हुए, प्यारे बाबा की ज्ञान खजाने की पोटली जो महावाक्य मुरली हैं, उनका मनन अपने मन को देते हुए स्वयं को भरपूर रखना है। और वो भरपूरता ही हमें संतुष्टता देती है, और वो संतुष्टता सर्व आत्माओं की विभिन्नता को भी सुंदरता में बदल देती है। मैं ऐसा अनुभव अपने पुरुषार्थ को, कल बाबा ने जो कहा रिवाइज मुरली थी, उस मुरली को पुरुषार्थ के स्तर पर चिंतन करते हुए मैंने ऐसे लक्ष्य लिया कि मैं आत्मा अपने स्व कल्याण, स्व पुरुषार्थ से अपने खजाने को सदा में परिवर्तित करूंगी। जो कभी कभी छुटपुट घटनाएं आ जाती हैं, उन पर हम अटेंशन रखेंगे, क्योंकि प्यारे बाबा ने हमें बार बार स्मृति दिलाई कि चेक सिर्फ रात को नहीं करना। लौकिक में तो सब खजाने रात्रि में चेक होते हैं, लेकिन हम ब्रह्मावत्सों को अपने इस अविनाशी खजाने को जमा करने के लिए बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से, अपनी वृत्ति के स्तर के माध्यम से दर्पण देखते रहना है। और वो दर्पण ही हमें प्रभु के प्रति अर्पण करता है। और जब प्यारे बाबा के प्रति हमारे मन में प्यार उमड़ता है, प्यारे बाबा के प्रति जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना बटोरना शुरू करता है, तो अनुभव कहता है कि जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि बाबा अपने समकक्ष हर वरदान को, हर स्वरूप को हम बच्चों को बेहद से लुटाते हैं, जिससे हम बच्चे अपनी जन्म जन्मांतर की हदों को छोड़ दें और बेहद में हम बाबा के साथ जुट जाएं, राइट हैंड बन जाएं, अवतरित आत्मा बन जाएं। और जो इतनी आत्माएं हम सबका आवाहन कर रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं, हम उनको भी अपने अनुभवों का लाभ दे सकें। उनको भी हम देह की दुनिया, देह के वैभव, देह के पदार्थ, देह के आकर्षणों से मुक्त कर सकें। ये तभी होगा जब हम बाबा के अटूट प्यार में हर
संकल्प के स्तर पर, हर बोल के स्तर पर और कर्मेंद्रियों के स्तर पर हम इसको मल्टीप्लाई करने का अटेंशन रखें। खजाना मुझ आत्मा का है, बाबा ने मुझे दिया है, संभाल करना माना उसको बढ़ाना, व्यर्थ से बचाना और विश्व कल्याण के कार्य में लगाना। और प्यारे बाबा तभी मुझ आत्मा को इस विश्व कल्याण के कार्य में यूज कर सकेंगे जब मैं अपने मैंपन से मुक्त, कर्तापन के भान से मुक्त, सिर्फ प्यारे बाबा ने आज्ञा दी है और मुझ आत्मा को अर्जुन बन नंबर 1 उसको धारण करना है। आज भी प्यारे बाबा अपने महावाक्यों में हमें इशारा दे रहे थे कि सतो प्रधान बुद्धि ही धारणा करती है और धारणा ही अनेक आत्माओं को आप समान बना सकती है। तो आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप सबको संसार जगत की आत्माओं की करुण पुकार, दुख और अशांति की आवाज, संकल्प पहुंचते हैं? पहुंचते हैं? भाइयों को पहुंचते हैं? बहनों को, माताओं को पहुंचते हैं? तो पहुंचते हैं तो इसका अर्थ है कि अब हमको सदा के स्वरूप को कायम करना है। क्योंकि जिस प्रकार हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर जब आपातकालीन वेला होती है तो 24 आवर्स ड्यूटी होती है। तो ठीक इस प्रकार हम बाबा के बच्चे, दाता के साथ देने वाले लाखों की संख्या में हैं और लेने वालों की संख्या कितनी है? इसके लिए हमें 24 आवर्स तैयार रखना होगा। कब भी एक संकल्प अगर हमारा साधारण हो गया और वही घड़ी वो आत्मा आपसे कुछ लेने के लिए खड़ी है तो हम उसको बाबा का बच्चा, बाबा की गुण शक्तियों से भरपूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें बहुत आवश्यक है स्वयं के ऊपर अटेंशन रखने का। जितना स्वयं का अटेंशन हमारे होता है उतना बाबा हमको जो कांस्टेंट शक्तियां, गुण, खजाना दे रहा है उसको हम अपने मन के भाव में, स्वभाव में, बोल में और संस्कारों में भरते जाएंगे। और जितना जितना वो हमारा संस्कार दैवी संस्कार बनता जाएगा, लाइट का बनता जाएगा, उतना ही उतना हम अपने परिवार में, कार्यक्षेत्र पर, अर्थात चलते फिरते अनेक आत्माओं को उस प्रकाश का अनुभव, उस प्रकाश की अनुभूति, उनके दुख दर्द मिटाने की किरणें हम दे पाएंगे। प्यारे बाबा हम बच्चों को इसी स्वरूप में देखना चाहते हैं। जब मधुबन में आते हैं तो ये मधुबन का पावन वातावरण, वरिष्ठ भाई बहनों का वाइब्रेशंस, प्यारे दादियों की बाप समान स्वरूप स्थिति को प्राप्त वरिष्ठ दीदियों की उपस्थिति से वही हमारा पुरुषार्थ, वही हमारा खजाना हम देखते हैं कितने गुना बढ़ जाता है। और वो स्वयं पुरुषार्थ से जो हमारा खजाना जमा होता है वो खजाना हमें अनेक आत्माओं को दुआ देने और दुआ लेने के निमित्त बन जाता है। कर्म क्षेत्र पर हम
रोल प्ले कर रहे हैं, तो पार्ट तो बजाना ही है, लेकिन पार्ट हम ऐसा बजाएं जो हमारे कर्मों से हम स्वयं को भी स्वयं दुआ दे सकें और अनेक आत्माओं के भी जीवन को सुख पहुंचाकर, कष्ट मिटाकर उनसे भी हम दुआएं ले सकें। जितना जितना दुआएं हम देते हैं, तो विज्ञान का नियम है, जो देते हैं वह वापस आता है। प्यारे बाबा ने इतनी सुंदर युक्ति रचाई हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए, कि सेवा का खिलौना हमें दिया कि सेवा के खिलौने से खेलते रहो और ध्यान रखो जिन चीज़ों को आपने छोड़ दिया है, मन के स्तर पर, कर्मेंद्रियों के स्तर पर वो चीज़ें दोबारा ना आएं। क्योंकि कहा जाता है जो दान कर देते हैं उसे वापस नहीं लेते। तो जब हमने प्यारे बाबा से अपनी प्रीत की डोर बांधी, तो उसकी रीत है कि बाबा से हमें अंदर का सुख इतना भरना है ताकि हमारी संकल्पों से हम खुद को भी दुआ दें कि वाह मेरा जीवन, वाह मेरा सोच, वाह मेरे चित्त की वृत्ति, वाह मेरे वाइब्रेशंस। अपने प्रति भी हमारी दुआओं का जब स्वरूप हो और सर्व भाई बहनों के प्रति, सर्व विश्व के प्रति, प्रकृति के पांचों तत्वों के प्रति हमारे यही प्रकंपन हो, तो देखते हैं कि उनका लाभ उनको कब मिलेगा ये हमारा विषय नहीं, लेकिन मुझ आत्मा को उन सर्व आत्माओं की दुआएं, प्रभु आज्ञा को पालन करने की दुआ स्वयं को स्वयं मिलती है और एक वातावरण निर्माण होता है जिससे 1 से 2, 2 से 3, हम जानते हैं दुआएं कोई स्थूल चीज नहीं है, दुआएं दिल से निकलती हैं और दिल से दुआ तभी निकलती है जब बहुत लंबे समय तक हमने किसी शुभ कार्य को किया होता है। विकर्म, देह भान और इनसे उत्पन्न होने वाली नेगेटिव ऊर्जा को लंबे समय तक हमने छोड़ दिया होता है। तभी हम दुआओं के खजाने से अपने आप को भरपूर करेंगे और आप और हम सब जानते हैं कि हर एक को खिलता हुआ चेहरा अच्छा लगता है। प्रसन्न हुए चेहरे को देखकर जो दुख और अशांति सन्मुख वाली किसी आत्मा के अंदर भी है, तो वह भी भूल जाता है। इसलिए देवताओं को क्या दिखाती हैं सदैव? हर्षित मुख दिखाते हैं। तो खजाने से संपन्न आत्माएं, हर्षित मन वाली आत्माएं, हर्षित चित्त वाली आत्माएं चेहरे से उस प्रसन्नता को जमा कर सकती है और अनेक आत्माओं को भी वो प्रसन्नता को बांटने के कारण दुआओं के खाते को जमा कर सकती है। हमें बहुत कठोर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि थोड़ी थोड़ी बातों का अगर हम अटेंशन रखें कि हमें अभ्यास करना है कि 1 मास हमें हर हाल में हर्षित मन रखना है। जब मन हर्षित होगा तो हमारा चेहरा कैसा होगा? हर्षित होगा, क्योंकि हमारे सामने प्यारे बाबा ने सभी प्रकार की बातें और सभी प्रकार के उदाहरण सन्मुख रखे हैं। आज हम आदरणीय गुलजार दादी जी को देखते हैं, आदरणीय दादी जानकी जी को देखते हैं। लंबी आयु, शारीरिक कष्ट, लेकिन उनके चित्त पर, उनके भाव पर, उनके वाइब्रेशंस पर नजर आता है। बाबा ने हमें आप समान
दादियों को दिया है और हम इस स्थूल शरीर के माध्यम से, स्थूल कर्मेंद्रियों के माध्यम से भली भांति देख रहे हैं, हमारे खुले हुए नेत्र, कि हमारी दादियाँ किस प्रकार हमारे कल्याण के लिए हमारे को वाइब्रेशंस दे रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं और निरंतर हमें पद्मा पदम पति बनाने का संकल्प दे रहे हैं। दादी जी के आते ही चेहरे कैसे हो जाते हैं सबके, क्योंकि उनका मन सदा हमें देखकर सदा हमारे लिए हर्षित है। ऐसे जब हम विश्व की प्रत्येक आत्मा के लिए ऐसी प्रसन्नता, ऐसा हर्षित भाव रखेंगे तो अनेक प्रकार के दुख और कष्ट दुआओं में बदल जाएंगे, अविनाशी सुख शांति में बदल जाएंगे। मन के ऊपर कोई प्रभाव उनका ना हो और वो दुआओं का खजाना जब हमारा लंबे समय तक सदा के रूप में जमा रहता है, तभी हम अपने पुण्य के खाते को जमा कर सकते हैं। पुण्य अर्थात जहां हमारी वृत्ति बेहद की हो। मैं बाबा की हूं, सारा विश्व बाबा का है और सबको बाबा समान रूप से खजाने बांट रहे हैं। किसी अन्य आत्मा का भी कोई खजाना छूटता हुआ कहीं नजर आए तो उसको भी उठाकर संभाल कर हम दे दें, उसको भी हम सहारा दें, सहयोग करें, तो हमारा पुण्य बनता जाएगा और वो पुण्य का खाता हमारा जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी खजाने में परिवर्तित होने के कारण हमारा बहुत बड़ा बल हो जाता है। अर्थात हम कभी भी सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर, कलयुग और कलयुग के अंत में भी हम उस पुण्य की पूंजी से प्यारे बाबा के रत्न बन जाते हैं और वो रत्न अपने आप को रत्नागर बाबा से मूल्यवान बनाने की, फ्लॉलेस हीरा बनाने की प्रयास में जुट जाते हैं। बहुत सारे विक्रम के खाते को हम चुकतू कर चुके हैं, लेकिन कोई छोटी छोटी बातें हमें अभी भी विचलित कर जाती हैं। तो अब की बार हम यहाँ से यही संकल्प लेकर जाएं कि बाबा ने जो अविनाशी खजाना हमें दिया है, सदा के लिए दिया है, सभी को एक समान दिया है, लेकिन मुझे अपने खजाने को जमा करने के लिए पहले व्यर्थ से बचाना है। और व्यर्थ से बचाना माना अपने आप को परमात्मा निश्चय, अर्थात जो दूसरी बिंदी बताई बाबा ने, खजाने की चाबी की 3 बिंदियां लॉक खोलने के लिए जो दी, तो आत्मनिश्चय के साथ साथ परमात्मा निश्चय भी मुझे रहे। बाबा बैठा है, प्यारे बाबा करा रहे हैं, मैं निमित्त इंस्ट्रूमेंट कर रहा हूं। ये भाव हमें सदा के लिए निश्चिंत रखता है। सर्वशक्तिवान बाबा हजारों भुजाओं से मुझ आत्मा को पालना दे रहे हैं, गुण शक्तियां भर रहे हैं। मेरा मन रूपी मुख सदैव उस ज्ञान सूर्य की तरफ रहे, तो हम देखते हैं कि खजाना बढ़ता ही जाता है। जैसे एक पर 3 बिंदी लगाओ तो 2 नहीं होता, एक पर 3 बिंदी लगाने से कितना होता है? कितना हुआ? 1000 होता है। ऐसे ही आत्मनिश्चय की बिंदी लगी तो हमारे ये सारे खाते जमा होते जाते, लेकिन परमात्मा निश्चय की बिंदी से हमारा बल जमा हो जाता। बाबा मेरे साथ है, डरने की क्या बात है।
और ये निश्चय हमारे आंतरिक शक्तियों जो हर कल्प मैंने विजयी रत्न बनकर इन पर विजय प्राप्त की है, उस विश्वास को अपने में और सर्व में जमा करा देता है। और तीसरी जो बिंदी बाबा ने हम बच्चों को दी खजाने की चाबी के लगाने के लिए, वो है ड्रामा बिंदी। हम सब जानते हैं ना 3 बिंदी, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है तो कहीं चूक हो जाती थी। पर इस बार के बाबा मिलन से हम ये संकल्प लेकर जाएंगे कि अपनी चाबी को, क्या कहा माताओं से बाबा ने, खोने नहीं देंगे, रख के नहीं भूलेंगे। चाबी हमारे पास होती है लेकिन रख के भूल जाते हैं, गुम हो जाती है। इस बार हम अपनी चाबी को संभाल के रखेंगे, सावधानी से रखेंगे, सन्मुख रखेंगे, ताकि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए। प्राकृतिक प्रकोप आए, चाहे अंतर जगत की कुछ ऐसे भाव स्वभाव संस्कार का प्रकोप आए, चाहे परिवार की कोई घटनाएं आए, चाहे कार्य क्षेत्र में लाभ हानि आए, लेकिन उसको हमें अपने खजाने को बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी उस बिंदी को कभी हिलाना नहीं है। अगर बिंदी हिल जाती है तो वो क्या बन जाता है, कोमा। बिंदी हिल जाती है तो क्या बन जाता है, प्रश्नवाचक। बिंदी माना गोल, गोल माना स्टिल, स्थिर। तो हम यहां से यही संकल्प लेकर जाएं कि हमें अपने पुण्य के खजाने को इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि जो माया द्वापर युग में भी जब हम बच्चों के पास आए तो उसे कई बार सोचना पड़े। हम ऐसे बाबा के पद्मा पदम पति, नैनों के नूर, मस्तक की मणि, कारण को निवारण में बदलने वाले और स्वयं के मुक्तिदाता और सारे विश्व की आत्माओं के मुक्तिदाता बन जाएं, तभी हमारा ये अविनाशी खजाना, शाश्वत खजाना रह पाएगा। ऐसा ही संकल्प है आप सबका? जो कहते हैं जहाँ जी, तो जरा बताएं। थैंक यू। ओम शांति।